वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 13.1। प्रीवियस वीडियोज में 1 to 5 सम्स तक सॉल्यूशन था। आज 6 से सॉल्व हम करूँगा। तो 6th सम एक बार पढ़ें अच्छी तरह से। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस इसी से फाइंड आउट होगा एस। फिर ये कंडीशनल है, फर्स्ट के लिए ई एफ, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 कॉइन्स टॉस्ड बाय 3 टाइम्स, तो एस होगा आपका तीनों कॉइन्स में टॉस करने पे एच एच एच, हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, यानी 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये नंबर ऑफ एस जो है वो अपना आ गए 8 फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे, ई हेड ऑन थर्ड टॉस। इवेंट जो होना चाहिए वो थर्ड टॉस में हेड होना चाहिए। तो आइए इसमें आप पिक करें। थर्ड में तो एक ये आ गया, अगला यहाँ 2 और ये 3 और 4। तो ये जो ई आएगा आपका, वो ई के लिए इवेंट एच एच हेड हेड हेड, फिर थर्ड टी टी हेड, टी हेड हेड, थर्ड में एच आ रहा है, एच टी एच। 1 2 3 4, नंबर ऑफ ई जो आया वो आपका आया 4, नंबर ऑफ ई 4। तो पी ई जो फाइंड आउट हम करेंगे वो हो जाएगा पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 8। अच्छी तरह से समझें, 4 1 जा 4, 2 कैंसिल नहीं भी करेंगे तो बेटर है, इसमें अच्छा है। अब एफ की बात करें। एफ में कंडीशन क्या है, कंडीशनल हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। फर्स्ट 2 टॉस तो ओनली फर्स्ट 2, थर्ड में नहीं, फर्स्ट 2 ये एच एच टी, फर्स्ट टू टॉस में ओनली 1 होगा। तो ये और इसका थर्ड फर्स्ट 2, तो फर्स्ट 2 यहाँ भी है, फर्स्ट 2 ये, तो एच एच एच, यानी नंबर ऑफ एफ जो आएगा वो होगा 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट फेवरेबल आउटकम्स 2, ये 2 1 जा 2 4, 1/4। अब आप ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करें। तो एच एच टी, एच एच ये तो ओनली 1, एच 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 ये इवेंट, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/8। अब फाइंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ आइडेंटिटीज ये लर्न हो ही गया होगा आप सबों को। ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी सेकेंड इवेंट, तो 1/8 बाय एफ के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 1/4, 1/8 इंटू 4/1, दैट मीन्स 1/2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर।
सेकेंड पार्ट, ई एट लीस्ट टू हेड, ई एट लीस्ट टू हेड, एट लीस्ट टू से कम नहीं, 3 हो सकता है, और एट मोस्ट 2, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। तो ई के लिए आइए, सिंपल इवेंट जो होगा एट लीस्ट कह रहा है, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा, तो एच एच एच, टी एच एच, टी एच एच, 2 से एट लीस्ट 2 हेड, एच टी एच, एच एच टी, एच एच टी, टी एच एच हो गया, एच टी एच हो गया। ये आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ ई जो है वो हो गया 4। अब पी ऑफ ई 4/8, यही एफ के लिए एट मोस्ट 2, तो 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम या ना, नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका होगा, यहाँ सैंपल स्पेस में एक बार देखें, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है, तो एच टी टी, नहीं भी हो सकता है, एट मोस्ट 2, तो टी टी टी, एंड टी टी एच, एट मोस्ट 2, टी एच एच, एच टी एच, एच टी एच, टी एच टी, टी एच टी। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का एफ जो आएगा वो टोटल ये 2 एट मोस्ट, तो एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 2, मिनिमम 0 तक जाएंगे। तो 2 इसमें है, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें हेड 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और इसमें 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या होना चाहिए? तो एफ जो है वो आपका आ गया 7, नंबर ऑफ एफ 7। अब नंबर ऑफ, तो पी ऑफ एफ जो होगा वो 7/8 होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। इंटरसेक्शन फाइंड आउट नहीं किए तो ये लीजिए ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ आप देख लें, कॉमन करें तो टी एच एच मिलेगा आपको, टी एच एच 1 पार्ट, तो लिखे यहाँ पे मेंशन करें टी एच एच, फिर टी एच एच, एच टी एच इसमें भी होगा, एच टी एच जो दोनों में कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होगा, एच एच टी एच एच टी और एच टी एच हो चुका, टी एच टी इसमें है, टी एच टी इसमें नहीं है, टी एच टी नहीं है, तो ओनली 3 मिल रहा है इसमें इंटरसेक्शन में। तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 3। तो पी ई इसका जो होगा वो होगा 3/8। अब पुट करें वैल्यू 3/8 बाय 7/8, 8 कैंसल्स, 3/7, ये सेकेंड पार्ट का आंसर। आइए थर्ड पार्ट में देखें। थर्ड पार्ट में कहता है इवेंट कंडीशन
एट मोस्ट 2 टेल, एट मोस्ट 2 से कम हो या 0 भी हो जाए, नहीं भी रहे, तो वो इवेंट आप इसमें काउंट करेंगे। एट लीस्ट 1 टेल, तो एट मोस्ट 2 टेल की बात करें, एट मोस्ट 2 तो इसमें नहीं है, ये भी आएगा। इसका जो ई का इवेंट होगा थर्ड पार्ट के लिए वो एच 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 और एट मोस्ट 2 टेल, तो एक भी चलेगा, एक भी इसके ग्रुप में आएगा, इवेंट होगा वो पॉसिबिलिटी। एट मोस्ट 2 कह रहा है तो 2 तो हम ले ही लेंगे, 3 नहीं आएगा। टी टी एच 2 टेल आएगा, 1 टेल आएगा, यहां पे 1 टेल है, बिल्कुल आएगा। 2 टेल आएगा। तो ये हो गए आपका नंबर ऑफ ई थर्ड पार्ट के लिए 1 2 3 4 5 6 7। तो पीई फेवरेबल आउटकम 7, टोटल सैंपल स्पेस 8 है, ये आ चुका। एफ के लिए बात करें, एफ का इवेंट जो है वो लीस्ट एट लीस्ट 1, कम से कम 1 होना ही चाहिए, 2 हो 3 हो वो चलेगा, 1 होना ही चाहिए, यानी कि ये इसमें काउंट नहीं होगा। तो इस जगह पे 1 टेल होना चाहिए, तो एच एच टी आ जाएगा, फिर एच टी टी आएगा, तीनों टी आ सकता है, टी टी एच आएगा, टी एच एच आएगा, इस तरह से एच टी एच आएगा और एच टी एच आ गया, टी एच टी एट लीस्ट 1, तो उससे ज़्यादा भी है, नो प्रॉब्लम। तो इसका भी जो सैंपल स्पेस होगा वो इवेंट होंगे एफ के लिए, वो आपका यहाँ सैंपल स्पेस से, ये ध्यान रखें इस सम्स में सैंपल स्पेस से आप वो इवेंट को लें, तो ये जो होगा ये आपका नंबर ऑफ एफ, केवल एक ट्रिपल एच जो है वो इसमें कैंसल हो गया, 7, 8 में 1 इवेंट एच 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 वो नहीं ले पाया, एटलीस्ट 1 टेल की बात कर रहा था, 7 हो गया। पी एफ इक्वल्स टू 7/8। अब ई इंटरसेक्शन एफ, इसका इवेंट देखें, दोनों में कॉमन, एच एच इसमें है ही नहीं, वो नहीं आएगा, टी टी इसमें है ही नहीं, वो नहीं आएगा, तो 2 तो कैंसिल ही हो गए, तो 6 के 6 रहेंगे। एच एच टी एच टी 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 एच यानी टेल टेल है, टी एच 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 टी एच और टी एच टी यानी 6, कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 6/8 पी ई बाय एफ इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। तो 6/8 बाय 7/8, 8 8 कैंसल, 6/7, 6/7 आंसर थर्ड पार्ट का। ये था हमारा 6th सम। सबसे पहले सिंपल स्पेस 3 टाइम्स 8 होगा नंबर ऑफ एस, उसके बाद कंडीशनल हो गया ये, तो ई की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो गए, उसका प्रोबेबिलिटी निकाला, एफ का कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन नेम आइडेंटिटी लगाया, फाइंड आउट किए। कंडीशंस पे स्टेटमेंट का ध्यान रखें। अब 7th सम की बात होगी। 7th सम कह रहा है कि ये 2 कॉइन्स की बात हो रहा है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस वेयर 2 कॉइन्स are tossed one where E tail appear
ऑन वन कॉइन्स, वन कॉइन्स सो हेड, एफ है, दो सम्स हैं सेवेंथ में, तो टू कॉइन्स टॉस किया गया, तो टू कॉइन्स टॉस होने पे सैंपल स्पेस 4 आएगा, सेवेंथ सम, क्वालिटी नेट 7 एस, टू कॉइन्स, तो दोनों में एच आया, एच टी आया, टी एच आया, टी टी आया, 4, नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 4। अब कंडीशनल है तो कंडीशन पे तो फोकस रखना होगा, विदाउट कंडीशन तो सॉल्व होगा नहीं। फर्स्ट सम ई के लिए इवेंट जो है हम यहां से सिलेक्ट करेंगे। ई में कहता है टेल एपियर ऑन वन क्वाइन, यानी एक क्वाइन में टेल हो, तो इसके लिए एक क्वाइन में टेल यहां पे है, दैट मीन्स एच टी टी एच, ये हो गया, यानी नंबर ऑफ ई जो आया आपका 2 आ गया। पी तो ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स 2 और टोटल ये। अब एफ की बात करें, एफ में कंडीशंस क्या है, कंडीशनल सम्स इसीलिए बोला जाता है वन क्वाइन सो हेड, वन क्वाइन पे हेड हो, तो वन क्वाइन पे हेड ये और यही है सेम, वन क्वाइन पे एच टी और टी एच, ये सेम ही है, तो ये भी नंबर ऑफ एफ वी जो है वो 2 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/4 होगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ की आप बात करेंगे तो इसमें भी तो 2 ही आएगा, दोनों कॉमन है ये, तो एच टी टी एच यानी टेल हेड, हेड टेल, तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 2, यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 2/4, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल्स टू नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट, तो 2/4 अपॉन 2/4, तो ये आपका आंसर आया 1, 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 1 फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट सेवेंथ सम में देखें, स्पेस सैंपल स्पेस वही रहेगा, ई नो टेल एपियर यानी हेड हेड, तो एक आएगा, नो हेड एपियर तो टेल टेल, तो ये ई जो आया उसमें कहता है नो टेल एपियर, तो क्या होगा एच एच आएगा बस, तो नंबर ऑफ एफ जो है वो 1 आ गया, पी ऑफ ई का हमने लिया पहले तो 1/4 आया, एफ उसमें कहता है कि नो हेड एपियर, तो इसका टी टी जो है वो आएगा, और ये हो जाएगा पी एफ, डायरेक्ट इसका निकाल रहे हैं 1/4 आएगा। इंटरसेक्शन तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ ये जो है 5 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आपका 5 मीन्स 0/1/4 इक्वल्स टू 0, ये आगे आंसर सेकेंड पार्ट का, सेवेंथ का। ओके, एट्थ सम देखें, क्लियर करें, एट्थ सम में अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, कोई डाइस 3 टाइम्स टॉस थ्रू किया जाता है, जिसमें 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस और
F 6 and 5 appear respectively on first two toss, 6 और 5। तो ओनली वन इवेंट है, कंडीशन से है, और 3 टाइम्स डाइस को जब थ्रू किया गया तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो होगा वो होगा 6, क्योंकि डाइस में 6 इवेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा 216। अब जरा इवेंट के बारे में भी ध्यान दें कि किस तरह का इसका कौन कौन सा इवेंट होगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट में 1 1 4 4 की बातें हो रही है। 1 2 फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड में 2, फिर 4, इस तरह से आ जाएगा। ये एक इवेंट, ये 1 इवेंट। ऐसे ही 1 3 4 1 4 4 1 5 4 और लास्ट में 1 6 4। थर्ड पे हमने 4 रखा। इसी तरह से हो जाएगा 1 2 4 2 1 4, ऐसे डॉट डॉट चलते यहां पे आ जाएगा 2 6 4, ऐसे 3 1 4 लेंगे। तो इस तरह से जो है एंड वाली जो लाइन हमारी होगी वो 2 से शुरू किया, 3 से किया, 5 से किया। अब आप करेंगे 6 1 4 6 2 4। थर्ड वाले टॉस पे हम 4 ही ले रहे हैं, तो 6 यहां पे हो जाएगा 6 5 4 6 6 4। इस तरह का सिंपल स्पेस होगा। ये ई के लिए है। किसके लिए है? ये ई के लिए इवेंट है, क्योंकि फोर्थ 4 एपियर्स थर्ड कॉइन्स, थर्ड टॉस। तो उसका ये हो गया। तो ये कितना होगा आपका? 6 लाइन ये रहेगा और 6 इवेंट ये, यानी नंबर ऑफ ई जो आएगा वो आएगा 6 इंटू 6 यानी 36। आप ये देखें कि इस तरह से टोटल इवेंट 111 112 इस तरह का ऑल सैंपल स्पेस, तो वो तो 216 आएगा। बट कहता है कि थर्ड टॉस में 4 है तो सब में हमने 4 लेकर के बनाया तो 36 ये आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी टोटल इवेंट 216 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये होगा आपका 6 1/6। अब एफ की बात कर लें तो एफ में जो कह रहा है कि एफ के लिए वो नंबर ऑफ एफ जो है वो 6 5 ब्लॉक कर दिया। फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 5, तो 1, अगले में 6 5 2 6 5 3 6 5 4, इस तरह से वो 6 5 5 6 5 6 इस तरह से इवेंट जो है वो आएगा। तो नंबर ऑफ एफ जो है वो 6 आ गया। कंडीशन ही कह रहा था कि 2 टॉस्ड में फर्स्ट 2 में 6 एंड 5 है, तो बाकी तो यही बचे। तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वो 6/216, तो ये हो जाएगा 36। 1/36 कैंसिल नहीं भी करें। अब पी नंबर ऑफ या ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें देखें 4 वाला, ओनली 4 वाला कोई मिलेगा हमें, 6 5 4 ही मिलेगा। ओनली 1 टर्म्स यही मिल सकता है कॉमन, थर्ड पे फोर्थ, और तो कोई नहीं मिलेगा। तो 6 5 4 ये आपका होगा, यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 1/216। नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट एफ। ये 1/216 बाय एफ, एफ का 1/36 इक्वल्स टू 1/216 इंटू 36 बाय 1, 36 6 जा 1/6,
आंसर्स ये सम नंबर 8 का है। एक बार अच्छी तरह से समझ लें। थ्री डाइस, थ्री टाइम वन डाइस, थ्री डाइस, तो डाइस में 1 to 6 होता है, 6 इवेंट, 6 मल्टीप्लाई टोटल सैंपल स्पेस नंबर लिखें, क्योंकि 260 इवेंट लिखना इस तरह से वो पॉसिबल नहीं है। फिर कंडीशन दे दिया फर्स्ट सम्स में ई पार्ट का कि फोर्थ टॉस में 4 एपियर रहना चाहिए, 4, तो 4 4 4 ये चेंज होता चला जाएगा। तो ये 6 इस तरफ से, 6 इस तरफ से, तो ये 36 टोटल हो गया। उस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया। फिर हमने उसका जो आइडेंटिटी आप फर्स्ट सम से पढ़ते आए हैं वो हो गया। नाइन्थ सम देखें। नाइन्थ सम्स में ये कह रहा है कि सम्स को पढ़ें एक बार। मदर, फादर एंड सन, सन ऑन वन एंड, फादर इज मिडल, ये है। तो मदर को आप नाइन्थ वाले सम्स में मदर को एम से डिनोटेड करें, सन को एस ले लें, फादर के लिए एफ ले लें। तो ये जो टोटल सैंपल स्पेस जो इसका बनेगा वो बनेगा एस एम एफ, एस एफ, सन, फादर, मदर, और सन, फादर, मदर, सन, मदर, फादर और सन, यही बनेगा टोटल। सन, मदर, फादर, सन, फादर, मदर, और फादर भी पहले आएगा, क्यों नहीं आएगा, फादर, मदर, और साथ में सन, और फिर हो जाएगा मदर, फिर फादर, फिर मदर, फादर, सन, तो हमने लिख लिया। तो 4 इवेंट हो गया है इसका टोटल। टोटल क्या बना, 4। तो नंबर ऑफ एस हो गया 4। अब ई कह रहा है कि कोई एंड में सन आए, तो किस में, एस आ जाएगा यहाँ शुरू में, स्टार्टिंग में, फिर मदर आ गया, फिर वो आ गई, फिर फादर, और इसके एंड में फिर मदर, फादर और सन। तो ओनली 2 होगा इसका स्पेस। नंबर ऑफ ई जो होगा वो हो जाएगा आपका 2। नंबर ऑफ ई तो 4 होना चाहिए, 4 आना चाहिए 1 2 ई के लिए। ये हो गए आपके ई। और 3 है, तो इसका जो टोटल सैंपल स्पेस होगा, ये तो इवेंट हो गया तब जब उसके साथ कंडीशन में आएगा तो, और एक एंड पे ये ई एफ, और सैंपल स्पेस इसमें नंबर ऑफ ई हो गया आपको, एफ हो गया, ये एफ के लिए है, ध्यान दें थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, सॉरी, ये 2 पार्ट आ गया इसका एफ के लिए। और नंबर ऑफ स्पेस, सैंपल स्पेस, तो वो जो होगा 3 है, और इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6, इस तरह से आएगा। तो आप इसका नंबर ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी लेंगे, नंबर नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये इंटरसेक्शन का जो फाइंड आउट किए तो वो 2 मिलेगा, ओनली 2, इंटरसेक्शन 2 रहेगा। तो इसका पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 2/6, और ये पी ऑफ ई जो होगा वो हो जाएगा आपका 4/6, और एफ के लिए जो है वो हो जाएगा 2/6। पी ऑफ एफ इक्वल्स टू 2/6। तो ये 2/6 और ये 2/6 दोनों है, तो ये हो गए 1 आंसर। केवल स्पेस जो है वो फर्स्ट कंडीशंस इसमें है 9th में कि सन जो है ऑन वन एंड, एक एंड पे रहेगा, तो यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, बीच में मदर, फिर बीच में फादर, फिर एंड में, इस तरह से 4 इसके ई हो गए, और टोटल इसमें होता है। ये 9th था सम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोज में सम्स समझ आए, अच्छा लगे तो
चैनल को आइकन बेल प्रेस करें ताकि न्यू पर डे कंटिन्यूअस न्यू वीडियोज आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर, फ्रेंड्स में शेयर भी करें, क्योंकि अभी उतना इम्पॉर्टेंट ये प्रोबेबिलिटी का जो सम पेपर में आता है ये 2 मार्क्स वाले 1 मार्क्स वाले हैं। मैं 6 मार्क्स वाले 13.3 से आएगा, वो भी वीडियोज आप तक टाइम पे पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।